चलिए, तो आज का जो वीडियो है सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, खासकर उन किसान भाइयों के लिए जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पात्रता रखते हैं, योजना के पैसे मिलते हैं। 10वीं किस्त अब तक नहीं आने का वजह क्या है? बगैर केवाईसी के अब पैसे नहीं मिलने वाले हैं। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर लेटेस्ट अपडेट आज की वीडियो पर शामिल है, तो पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो पर बने रहिए। साथ ही भाई अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा है, क्लिक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखिए। किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें और अपडेट लगातार इस चैनल के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाते रहते हैं। जी किसान भाई लोग, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त खबरों की माने तो 25 दिसंबर से पहले नहीं आएगी, क्योंकि लाभार्थियों के स्टेटस को देखते हुए ऐसा लगता है कि किसानों को कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। कर अभी तक यही अनुमान लगाया जा रहा था कि 15 से 16 दिसंबर को किसानों के खाते में किस्त के पैसे आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। 15 और 16 दिसंबर के बाद भी अब तक सरकार की ओर से कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं आया है कि 10वीं किस्त का पैसा कब किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। इसको लेकर दूसरी ओर आप लोग को बता दें किसान भाई लोग, अब यह कयास लगाया जा रहा है कि शायद पिछले साल की तरह इस बार भी पीएम किसान की 10वीं किस्त 25 दिसंबर को जारी कर सकते हैं। आप लोगों को बता दें किसान भाई लोग, इन दिनों पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बहुत सारे अपडेट आए हैं, बहुत कुछ बदलाव हुआ है। तो ये भी बताया जा रहा है कि शायद इसी वजह से जो 10वीं किस्त है उसमें देरी हो रहा है। अब कुछ बदलाव के बारे में हम आप लोग को बताना चाहेंगे किसान भाई लोग कि कौन कौन से बदलाव हुए हैं। साथ ही केवाईसी जो कि बहुत ही जरूरी हो गया है इन दिनों, आप लोगों को केवाईसी करना ही होगा। और जानकारी के मुताबिक केवाईसी के बगैर किसानों को योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। तो चलिए केवाईसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या है केवाईसी। किसान भाई लोग आप लोगों को बता दें, जिस तरह आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से जोड़ा जाता है, लिंक किया जाता है, यूजर का बायोमेट्रिक भी लिया जाता है, तभी केवाईसी कंप्लीट होता है। तो कुछ इसी तरह से ही आप लोगों का इस योजना से केवाईसी कंप्लीट कराया जाएगा, यानी कि आपके आधार के साथ वेरीफाई किया जाएगा, उसका लिंक कराया जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप लोगों का जो केवाईसी है होगा। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, आपके आधार को वेरिफिकेशन किया जाएगा। किसान भाई लोग केवाईसी कैसे करना है, इसका क्या प्रोसेस रहता है, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स पर कमेंट करेंगे तो अगली वीडियो पर हम इसको ऊपर वीडियो जरूर से लाएंगे। ये इसलिए किया गया है कि बहुत सारे स्पैम हो रहे थे, गलत सलत जानकारी देकर लोग इसके लाभ ले रहे थे। तो अब सरकार ने इसको सख्त कर दिया गया, सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया, केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। तो आप लोगों को भी केवाईसी कराना जरूरी है। आप लोग केवाईसी अपने नजदीकी के CSC वैली सेंटर से भी जाकर आप करा सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस होता है किसान भाई लोग। केवाईसी आप घर बैठे मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं, लेकिन आपके आधार कार्ड पर आपका जो मोबाइल नंबर है लिंक होना चाहिए, तभी जाके OTP आएगा। बगैर OTP वेरीफाई किए आप इस पर केवाईसी नहीं कर सकते। ठीक है, आप लोग कमेंट करेंगे तो केवाईसी कैसे कंप्लीट करना है, हम उसके लिए कोई दूसरे वीडियो पर बात करेंगे। वहीं पैसा नहीं मिलने का जो दूसरा कारण बताया जा रहा है किसान भाई लोग कि अभी तक के किसानों के स्टेटस में RFT साइंड बाय स्टेट फॉर 10th इंस्टॉलमेंट ही दिख रहा है। RFT का मतलब रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर है, मतलब राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी के डाटा जैसे आधार, बैंक अकाउंट नंबर और बैंक के IFSC कोड सहित अन्य विवरण की जांच कर ली गई है। साथ ही डाटा सही पाया गया है। अब बस FTO यानी कि फंड ट्रांसफर ऑर्डर जनरेट करना है, लेकिन अभी तक FTO जनरेट नहीं हुआ है, जिसके कारण पूरा मामला अटका हुआ है। तो ये भी एक कारण बताया जा रहा है कि अब तक FTO जनरेट नहीं हुआ है। FTO जनरेट होगा, उसके बाद किसानों को पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। तो कुछ बदलाव की बात कर रहे थे हम लोग, तो जान लेते हैं कौन कौन से बदलाव हैं। तो पहला तो केवाईसी जरूरी कर दिया गया है, उसके बाद जोत की सीमा को खत्म कर दिया गया है, आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। बगैर आधार कार्ड के आप इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते। खुद का रजिस्ट्रेशन का सुविधा हो गया है। खुद का रजिस्ट्रेशन का सुविधा इसलिए किया गया है क्योंकि अब जो हमारे जो किसान भाई लोग हैं वो दफ्तर ऑफिस अधिकारी को चक्कर काटने पड़ते थे उनको, ठीक है ना, इस पर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, फॉर्म अप्लाई करवाने के लिए। तो अब उसको आसान कर दिया गया है और घर बैठे भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद स्टेटस जानने की सुविधा है कि आपने जो फॉर्म अप्लाई किया है, रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भेजे हैं, है ना, वो स्टेटस कहाँ तक पहुँचा है ना, पेंडिंग है, सक्सेस हो गया है। साथ ही आपका अकाउंट में पैसा आया कि नहीं, सारी चीज़ें आप चेक आउट कर सकेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड और मानधन योजना का भी लाभ ले सकेंगे। और वापस हम गोल गोल घूम के वहीं पर आ जाते हैं कि 10वीं किस्त कब मिलेगी। मैंने पहले भी आप लोग को बता दिया है किसान भाई लोग कि FTO जनरेट नहीं हुआ है, प्लस केवाईसी का काम भी जारी है। और सरकार अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं किया है कि 10वीं किस्त का पैसा कब किसानों के बैंक खाता में ट्रांसफर की जाने वाली है। वहीं कयास लगाया जा रहा है कि पिछली बार मोदी सरकार ने दिसंबर मार्च की किस्त 25 दिसंबर को किसानों के बैंक खाते में डाली थी। तो उसी के अनुसार इस बार भी यह अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद 25 दिसंबर को किसानों के बैंक खाता में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 10वीं किस्त का पैसा किसानों को मिल सकता है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मित्रों को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन है, क्लिक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखें। किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें और अपडेट लगातार इस चैनल के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो पर और एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।